ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चाहे हम मटेरियल लेवल पे होते हैं तब भी वही चीज इंपॉर्टेंट होती है, और जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे आते हैं तब भी वही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो सेल्फ इंटरेस्ट हमें हमें जानना जरूरी है। जब हमारा सेल्फ इंटरेस्ट बॉडीली कॉन्सेप्ट में होता है, यानी जब हम खुद को बॉडीली आइडेंटिफाई करते हैं, तब जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो हमें सेल्फिश बनाता है, और वो हमें बहुत सुख का कारण नहीं बनता, वो हमें दुख ही देगा, वो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ही लाए। लेकिन जब हम रियल सेल्फ इंटरेस्ट, जब हमारा ध्यान उस ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी से हट के अपने रियल सेल्फ पे आता है, अपनी आत्मा पे आता है, जो कि हम खुद हैं, तब हम रियल में ग्रो करते हैं एंड अपने हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज ये जो जब हम अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो इवन हम अपने परिवार को या अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को, अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बॉडीली लेवल पे है। तो ये चीज तो एनिमल्स में भी है। इवन टाइगर हो, लायन हो, एलिफेंट हो, क्रोकोडाइल्स हो, या पंछी हो, चिड़िया हो, बर्ड हो, ये लोग भी अपने परिवार का वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं। उनके लिए, उनको फूड, अपने बच्चों के लिए वो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चीज जानवरों में भी है। माने हम अगर उन हम भी वही कर रहे हैं जो वो भी कर रहे हैं, सो देयर इज नथिंग सो स्पेशल अबाउट ह्यूमन बीइंग। अगर हम वही कर रहे हैं जो जानवर के लेवल पे हम पहले भी कर चुके हैं, अलग अलग यूनियन में भी कर चुके हैं, एंड इवन हम देखते हैं कि जानवर भी वही करते हैं और हम भी वही करते हैं। हम भी अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर ग्लोबल लेवल पर चले जाएंगे। लेकिन वही काम हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ह्यूमन बींग भी क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम सोचते हैं कि हमारा परिवार जो है वो सुखी रहे, उसके पास मटेरियली सारी चीजें हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। पर इन सब चीजों में हम एक चीज भूल जाते हैं, हम किसी को भी उसके हिस्से के दुख और तकलीफ से दूर नहीं कर सकते। जो तीन तरह के ताप हैं, जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इनसे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे जिसके पास बड़े से बहुत ज्यादा पैसे क्यों ना हो, कोई रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। ये जो तीन डिस्ट्रेसेस हैं, तीन ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इससे कोई भी नहीं बच सका है आज तक। यानी आध्यात्मिक ताप क्या होता है, जो मेंटल डिप्रेशन होता है, या जो हमारे शरीर से रिलेटेड इलनेस होते हैं, हमें जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो हमारे शरीर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे मन से रिलेटेड, बिकॉज मन इज ऑल्सो मटेरियल बॉडी, मन भी मटेरियल है, ये ग्रॉस बॉडी भी मटेरियल है, ये सटल बॉडी भी मटेरियल। तो आध्यात्मिक दुख होता है जो हमें मन से मिलता है, या जो हमें शरीर से मिलता है। तो ये, इससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे किसी पैसे वाले व्यक्ति को टाइफाइड हो या किसी गरीब व्यक्ति को टाइफाइड। तो दोनों ही व्यक्ति एक ही तरह के दुख तकलीफ से गुजरेंगे, चाहे वो एक कंफर्टेबल अपने घर के कंफर्ट पे हो और एक झोपड़े में क्यों ना रह रहा हो, दोनों को एक समान ही दुख तकलीफ मिलेगा। तो ये जो तीन हमारे मिजरीज है, थ्री फोर मिजरीज, अध्याय जो ताप है। सेकेंड वन इज आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या होता है,
जो हमें दूसरे जीवात्माओं से प्राप्त होता है। फिर उसमें इवन मस्किटोज इंक्लूड है, यानी या तो कोई कुत्ते ने आपको काट लिया, आपको किसी जानवर ने झपट के हर्ट कर दिया, या मस्किटो ने काट दिया, सिंपल एग्जांपल मस्किटो का है। या फिर कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, टेररिस्ट भी दूसरा जीव आत्मा से हमें मिल रहा है। तो ये जो होता है ये आदि भौतिक होता है। तीसरा ताप होता है आदि दैविक, माने नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक्स, फेमाइन्स, यानी जो सूखा पड़ता है, जो फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामी आता है, जो साइक्लोन्स आते हैं, ये सब आदि दैविक ताप है। तो ये जो तीन ताप है इनसे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो, उसको भी ये फेस करना है। हम कितना भी धन कमा लें, हम कितने भी कंफर्ट्स अपने पास इकट्ठा कर ले, चाहे हम डॉक्टरों की टीम से इकट्ठा कर ले क्यों नहीं, लेकिन हम ना तो मृत्यु से बच सकते हैं, ना बीमारियों से बच सकते हैं, ना हम जो नेचुरल कैलामिटीज है उससे बच सकते हैं, और ना ही हमें इस बात की गारंटी है कि हमें किसी दूसरे जीवात्मा से कोई परेशानी नहीं होगी। इवन जिनके आसपास इतने सिक्योरिटी थे, हम राजीव गांधी जी को देखते हैं, उनके आसपास इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी उनको किस तरह आ, आ, मैंने एक सेल्फ बॉम्बर ने कैसे उनको मार दिया। तो लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हमें हम इन तीन ताप से, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हम तीन ताप से बच सकते। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है, हमें समझना है कि ये जो तीन ताप है इनसे बचना नामुमकिन है। हम कितनी भी कोशिश कर ले इन प्रॉब्लम से नहीं बच सकते। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है जो श्रीमद् भागवतम हमें बताता है। उसमें श्रीमती कुंती महारानी क्या बोलती है कि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, जब हम उनकी लीला का स्मरण करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको सुनते हैं, बस यही वो मोमेंट्स होता है जब हम इन तीन तापों से मुक्त हो सकते हैं। और वरना इस संसार में इन तीन ताप से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं, चाहे हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें, चाहे हम अपने परिवार को कितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लें, यहाँ तक कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के पास लाइफ को इंश्योर करने का कुछ भी नहीं होता। वो हमें कब मिलता है, जब हम मर जाते हैं, तब वो हमारे परिवार को प्राप्त होता है। यानी लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, लेकिन बोलने में वो हमारे लाइफ को नहीं इंश्योर कर रहा है, वो हमारे मरने के बाद काम आएगा दूसरों के। सो दिस इज नॉट द रियल सेल्फ इंटरेस्ट। सो हमारा एक्चुअल सेल्फ इंटरेस्ट है वो है भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण। तो संस्कृत में विष्णु का मतलब क्या है, वो जो सब जगह मौजूद है, जो अपने इम्पर्सनल फीचर्स में हर एटम के अंदर है। यानी ऐसा कोई एटम भी नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। ये होता है विष्णु का मतलब। चाहे वो मूविंग हो, चाहे वो नॉन मूविंग, यानी चाहे वो पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे नॉन मूविंग हो, या फिर हम सब जीवात्मा हो, हर कण में, हर कण में, हर एटम में जो मौजूद है उसे विष्णु कहते हैं। तो ये होता है भगवान अपने इन पर्सनल फीचर में हर ये पूरे यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं। तो इसी तरह भगवान ने भगवद गीता में क्या बोला है, आदित्य नाम अहम विष्णु, यानी मैं आदित्य के पुत्रों में कौन हूँ, विष्णु हूँ। तो इस तरह भगवान कृष्ण जो है वही ओरिजिनल विष्णु के कारण है, इनफैक्ट वही ओरिजिनल विष्णु है। तो जो हमारा एक्चुअल सेल्फ इंटरेस्ट है वो है इस सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलना, इस मटेरियल कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना और कृष्णा कॉन्शियस होना। दिस इज आवर रियल सेल्फ इंटरेस्ट। हम जो मटेरियल कॉन्शियसनेस में एनग्रोस्ड हैं उसमें रहकर इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो ये हमें कैसे समझनी चाहिए, इसे यही स्थिति के लिए बोला गया है अंधेर यथा अंधेर। यानी हम इस संसार में रहकर जो लोग बहुत मटेरियली एडवांस होते हैं उनके जैसे बनना चाहते हैं, या फिर जो बहुत फेमस होते हैं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो इस सब में हम क्या कर रहे हैं, जो
सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, जो लोग मटेरियली बहुत एडवांस हैं, हम उनको फॉलो करके क्या कर रहे हैं, एक अंधा दूसरे अंधे को अपना गुरु बनाकर उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसका अंत क्या होगा, वो तो खाई में गिरेगा और दूसरा भी उसके साथ गिरेगा। यानी हम अंधे हैं और अब दूसरे अंधे को अगर हमने अपना गुरु बना लिया तो वो हमें कहाँ ले जाए, वो भी हमें अंधकार की ओर ही ले जाएगा। तो इसलिए हमें एक ऐसे गुरु को ढूंढना है जो हमें रियल ज्ञान दे सके। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकता। तो भगवत गीता में भगवान ने यही बोला है कि जो व्यक्ति इस बात को जानता है, जो क्षेत्र को समझता है, क्षेत्रज्ञों को समझता है, वही असली ज्ञान में है। यानी भगवान भगवद गीता के चैप्टर 13 में बोलते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम, यानी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में वो व्यक्ति इंटेलिजेंट, वो ज्ञानी है जो अपने शरीर को समझता है, जो जानता है कि ये शरीर क्या है और उसका ओनर कौन है। तो क्षेत्र मतलब क्या होता है, ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ मने जो इस शरीर को जानता है, जो इस बॉडी को जानता है। तो अभी हमने जाना कि बॉडी क्या है, हमारा ग्रॉस बॉडी है, हमारी सटल बॉडी है। तो ये जब हम इस बात को जानते हैं कि सटल बॉडी क्या है, हमारा ग्रॉस बॉडी क्या है, और इस ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी को ओनर कौन है, ये जीवात्मा। और इस जीवात्मा के साथ भगवान स्वयं भी रहते हैं। हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में इस शरीर में रहते हैं। जब हम इस ज्ञान को जान लेते हैं तब हम असल में ज्ञानी होते हैं। जो जीवात्मा होता है वो इस शरीर का ओनर है। जैसे हमें रेंट पर रहने के लिए कोई घर दिया जाए तो हम उस घर में कुछ दिन वास करेंगे, रहेंगे, और उसके बाद उसको छोड़कर एक नया घर में चले जाएंगे। तो इसी तरह इस जो शरीर है, इसका ओनर कौन है, हमारी जीवात्मा। एंड जो परमात्मा है वो ऐसा विटनेस हमारे साथ रहती है, हमारे हर एक्टिविटी पर वो उसकी नजर होती है। वो विटनेस करते रहते हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम क्या लेन देन कर रहे हैं, इस संसार में आने के बाद हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको कौन विटनेस कर रहा है, एज परमात्मा भगवान हमारे साथ उस चीज को विटनेस कर रहे हैं। तो जब ये परमात्मा, जब ये सुपर सोल हम पर कृपा करती है, तब हम रियल में इस बात को जानने के लायक हो जाते हैं। ये जो ज्ञान हमें अभी प्राप्त हो रहा है, ये भी भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये हमें मिलता है जब हमारे पास इतनी सुकृति जमा हो जाती है, तब हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि भगवत गीता के क्लास में हमने जाना था कि जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते, तब तक भगवान एस परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं और उसको विटनेस करते हैं। तब वो हमारे जो कर्म होता है उसमें इंटरफियर नहीं करते। कृष्ण जब परमात्मा के रूप में होते हैं तब वो हमारे किसी भी कर्म में इंटरफियर नहीं करते। लेकिन जब हम कृष्ण की शरणागति लेते हैं, जब हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, ये बॉडी क्या है, एक हमारे लिए, हम इस बॉडी में एक टेनेंट की तरह है। हम यहाँ पे आते हैं, कुछ दिन इसमें रहते हैं, जब इस शरीर जब इसमें काम पूरा हो जाता है, ये शरीर पुराना हो जाता है, इसको छोड़ते हैं और नए शरीर को धारण करते हैं, यानी एक नया घर मिलता है। तो ये शरीर भी एक तरह का घर की तरह हो गया है, एक रेंटल हाउस की तरह हो गया। तो जब हम रियल में इस क्षेत्र को, इस बॉडी, ये बॉडी क्या है, ये हमारा क्षेत्र है ऑफ एक्टिविटी है, यानी इस बॉडी के थ्रू हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। या तो हम इस ह्यूमन बॉडी का बेस्ट यूटिलाइज करें और भगवान की शरण में ले, जो कि हमारा रियल काम यही है। इस ह्यूमन बॉडी का रियल काम यही है कि ये हमें एक भगवान की शरण में ले जा सके। अगर हमने इसको यूज नहीं किया, प्रॉपर यूज नहीं किया, और वही सब किया जो हमने एनिमल बॉडी में किया था, सेंस प्यूरिफिकेशन, जो हमने जानवर बन के, पशु बन के, पक्षी बन के किया, अगर वही सब कुछ हम इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भी करते हैं, तो हम इस शरीर को वेस्ट करते हैं और हम एक
एनिमल की तरह ही मर जाते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट बॉडी में हमें ह्यूमन बीइंग बन के आना मिलेगा। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी होता है, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये हमारा अपॉर्चुनिटी है कि इसको पाने के बाद हम भगवान को जानने की कोशिश करें। सबसे पहला हमारा खोज होता है कि हम स्वयं कौन है। तो हम आज ये जानते हैं कि हम स्वयं क्या है, हम जीव आत्मा है। ये जो हमारा बॉडी है ये क्षेत्र है। और जब हम इस बॉडी को जान लेते हैं कि ये बॉडी क्यों मिला है और इसका क्या एक्चुअली में गोल है, तब हम एक्चुअली में क्षेत्रज्ञ होते हैं, यानी हम इस क्षेत्र को जानने वाले द रियल नोअर ऑफ द बॉडी होते हैं। हमें असली में यही ज्ञान प्राप्त करना है। और जब कृष्ण की कृपा होती है तब हम किसी ऐसे गुरु से मिलते हैं। तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तब किसी गुरु की कृपा प्राप्त होती है जो हमें बताता है कि हमारा रियल गोल क्या है और हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। जब हमें थोड़ी श्रद्धा जो वैष्णव जनों का संग प्राप्त होना शुरू होता है, तब हमें रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है ये हम जान पाते हैं। यहाँ पे हमारे हम यहाँ भी सेल्फिश ही है कि यहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट ही खोज रहे हैं, लेकिन ये जो सेल्फिशनेस होता है अपने रियल आइडेंटिटी को लेकर, अपनी आत्मा का सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर, वो रियल सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और ऐसा करने में हमें कोई दोष नहीं है, यहाँ पे हमें सेल्फिश होना चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि ये हमारी आत्मा की खोज भगवान है, उस गोल को अचीव करना भगवान है, तब हमें सेल्फिश होना चाहिए, तभी हम भगवान को पा सकेंगे। हमारा सेल्फिशनेस बॉडीली लेवल पे भी नहीं खत्म होता है और स्पिरिचुअल लेवल पे भी नहीं खत्म होता है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव ही है कि हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है। हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट बॉडीली आइडेंटिटी के लिए नहीं देखना है, अपने रियल सेल्फ पे देखना है। यानी हमारी आत्मा का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट है कि उसे भगवान तक पहुंचना है और इस संसार के जो चक्र है, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इससे बाहर निकलना। Why we face problems in our life? क्योंकि हम लोग इस बात को नहीं जान पाते। जब तक हम पर किसी वैष्णव की कृपा ना हो तब तक हम ये नहीं जान पाते कि एक्चुअली में हमारा हम ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। जब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं करते और जब तक हम पर किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक हम इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते। हर प्रॉब्लम का, इवन भगवत गीता में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या बताया कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। एंड देन भगवान आत्मा की क्वालिटीज बताते हैं, बिकॉज आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जलती नहीं है, कभी भिगा नहीं सकते उसको। तो इस तरह भगवान अर्जुन जो इतना दुखी हो रहा था, उसके सब प्रॉब्लम्स का कारण क्या था, उसने अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई किया था। तो यही हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का रियल प्रॉब्लम। और इसलिए हमें एक सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, एक शुद्ध वैष्णव की शरण लेनी चाहिए, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना कि एक साधु कौन होता है और कैसे उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक साधु, सिंपल वर्ड्स में, एक साधु वो होता है जिसको स्क्रिप्चर्स का कंक्लूजन पता है, यानी जो वेदांत को जानता है। वेदों का सार क्या है कि हमें कृष्ण को जानना है, हमें कृष्ण के पास जाना है। और जो व्यक्ति 24/7 कृष्ण कॉन्शियस हो, हमें उस आचार्य के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, उनके शरणागत होना। ऐसा ही स्पिरिचुअल लीडर हमें रियल सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बता सकता है। वो व्यक्ति नहीं जो इस संसार का, मटेरियल वर्ल्ड का में बहुत सक्सेसफुल हो, तो वो खुद तो इसी चक्र में फंसा रहेगा जीवन और मृत्यु के, और हमें भी उसी में ही फंसा देगा। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति जिसने भगवान को देखा है, जो भगवान को जानता है, जो शास्त्रों को जानता है, जो शास्त्रों का गोल, जितना भी वेद है उसका लक्ष्य क्या है, भगवान को पाना। इसलिए जो सब वेदों को जानता है उन्हें ही हम वेदांत कहते हैं। वेदाओं का अंत क्या है, वो यही है, हमें कृष्ण को पाना है, हमारे लाइफ का गोल कृष्ण है।
तो हमें ऐसे गुरु के, ऐसे सदगुरु के शरण लेना है जो हमें हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट बता सके और हमें इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सके। हमें कभी भी ये सोचकर कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए। ये चीज बहुत कॉमन हो गई है आजकल। लोग बड़े बड़े पोजीशन में पहुंचकर भी उनके पास बहुत धन होना है, तब भी वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज वो अपने आप को मटेरियल बॉडी से आइडेंटिफाई करने के कारण वो हर चीज का सॉल्यूशन मटेरियल एस्पेक्ट से ढूंढते हैं, जो कि इस संसार में है नहीं। हमारे दुखों का, हमारी तकलीफ का, हमारी परेशानियों का हल इस संसार में नहीं है। हम जब खुद को इस बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कंप्लीटली नहीं कर सकते। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बहुत बार हम ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमें लगता है कि अब तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस कलयुग का युग धर्म है महामंत्र का जप करना। जब हम उस चैंटिंग को शुरू करते हैं, जब हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं, जब हम किसी वैष्णव की शरण लेते हैं, तब हम उस ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? वो तभी आते हैं बिकॉज हमने अपने आप को प्रॉब्लम्स में उलझा लिया। हम एक एक के बाद एक इस मटेरियल लाइफ में खुद को एंटेगल करते जाते हैं, जिसके कारण हम एक के बाद एक प्रॉब्लम्स में उलझ गए। लेकिन ये सारे उलझन का हल यही है कि हम खुद को जान लें, हम कौन है खुद को जान लें। जो महामंत्र है उसमें इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। वो हमारे कर्म बंधन को स्टॉप कर सकती है। जो हमारे कार्मिक रिएक्शंस हैं वो उस वक्त स्टॉप हो जाते हैं जब जहां से हम महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं। यानी ये इतना पावरफुल है कि ये हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकती है। हमने जो, या फिर जो हम अपने प्रारब्ध को फेस करें, जो जिस प्रारब्ध के कारण हमें ये देह प्राप्त हुआ है, उसके कारण जो हम फेस कर रहे हैं प्रारब्ध को, उसे भी सहने की क्षमता इस महामंत्र में है। जब हम हरि नाम करते हैं तो उस हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमें हर प्रॉब्लम को फेस करने की क्षमता दे देती है। और कृष्ण का सहारा सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम उनका ही अंश है। वो हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जब हम कृष्ण की शरण ले लेंगे तो हमें कभी भी कोई अकेलापन नहीं खाएगा। हम कभी भी अपने शरीर को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। बिकॉज अगर हमने ये शरीर खत्म भी किया तो क्या होगा? जिस प्रारब्ध को के कारण हमें ये देह प्राप्त होता है, अगर हमने इस लाइफ साइकिल को, यानी समय से पहले शरीर को खत्म किया, तो हमें घोस्ट बनकर आना होगा, यानी हमें प्रेत योनियों में जाना होगा। एंड जब तक हमारा वो लाइफ खत्म नहीं होता पूरा साइकिल, हमें उस प्रेत में हमें दूसरा शरीर जल्दी नहीं मिलेगा। उसमें भी हमें सजा के रूप में प्रेत बन के योनि में रहना पड़ेगा। तो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। कभी भी प्रॉब्लम में आकर ये सॉल्यूशन मत ढूंढना कि हमें इस देह को खत्म करना। ये देह पर हमारा अधिकार है। अगर हमने इस देह को खत्म भी कर लिया तो हमें बिना शरीर के प्रेत योनि में रहना पड़ेगा, एंड वो बहुत ही तकलीफ देह होता है। इसलिए जब भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आए तो तब यही सोचना है कि ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम भगवान से, कृष्ण से दूर हो गए हैं। इसलिए भगवान ने ये प्रॉब्लम्स लिए ताकि वो हमें अपने पास ले जा सके। ये यही बात कुंती महारानी ने भी कहा था कि क्योंकि तुम मुझे और दुख दो, बिकॉज जब दुख आते हैं तब हम कृष्ण के और ज्यादा स्मरण कर सकते। सो वेन एवर कोई प्रॉब्लम आए तो तब ये रिमाइंड करना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम कृष्ण से दूर हो गए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। बिकॉज एक बार कृष्ण बोलने से, जब हरि नाम की इतनी महिमा है कि एक बार कृष्ण बोलने से हमारे इतने कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जितना कि हमें पाप करने की भी क्षमता नहीं है। तो एक बार कृष्ण बोलने से इतना कुछ हो सकता है। तो जब हम 24/7 कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे तो हमें अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
भगवान ने सबका इंतजाम करके रखा है। एक चींटी को भी अपने भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं, एक हाथी को भी चिंता करनी, हाथी का तो इतना बड़ा ये होता है भोजन करने का, उसका इतना खुराक होता है, लेकिन उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि भगवान उसको भी पालते हैं। तो जस्ट गिव योर सेल्फ टू लॉर्ड कृष्णा, अपने आप को कृष्ण को सौंप दो, बिकॉज हम उनके ही अंश हैं। तो जिस मोमेंट हम उनको अपने आप को सौंप सौंप देते हैं, हमारा कार्मिक बंधन उसी वक्त टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो जस्ट गिव योर सेल्फ टू लॉर्ड कृष्णा, और हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में जस्ट रिमेम्बर दैट कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड। चाहे संसार में हर कोई हमारा साथ छोड़ दे, बट कृष्णा इज नॉट गोइंग टू लीव यू। जस्ट जिस तरह अभी वो परमात्मा के रूप में है, बट द मोमेंट यू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, 100% जब हमारा सरेंडर हो जाता है, तब वो परमात्मा के रूप में नहीं होते, तब वो कृष्ण के रूप में होते, श्याम सुंदर के रूप में होते, एंड फिर वो कुछ भी करके हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने ही सब कुछ युद्ध लड़ा, उन्होंने बेईमानी भी की, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से झूठ बुलवा लिया, कभी उन्होंने कर्ण के साथ खेलकर कुंती महारानी से, कर्ण से वचन ले लिया कि वो अपना नाग अस्त्र नहीं यूज करेगा। तो कैसे कृष्ण हमारे फेवर में हर चीज करना शुरू कर देते हैं। युद्ध तो हुआ, लेकिन युद्ध में उन्होंने सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली किया। तो इसी तरह जब हम कृष्ण को सरेंडर करेंगे, तो चाहे हम कितने भी बुरे परिस्थिति में क्यों ना हो, जस्ट नेवर लीव कृष्ण, कृष्ण को इस तरह पकड़ के रखो, समझ लो कि कृष्ण के अलावा हमारा कोई नहीं, चाहे पूरा संसार हमें छोड़ दे, देन ऑल्सो नेवर थिंक कि मुझे सुसाइड करना है या मुझे कोई गलत रास्ता अपनाना है। नहीं, ये इसलिए होता है, ये दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। द मोमेंट कोई दुख तकलीफ आए तो तुरंत कृष्ण को रिमेम्बर कीजिए एंड कृष्ण से मांगिए, कृष्ण से की शरण लीजिए, कृष्णा विल टेक यू आउट ऑफ इट। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमें प्रॉब्लम इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, बट व्हेन वी रियलाइज दैट वी आर पार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आएंगे भी तो वो ज्यादा देर हमारे साथ नहीं रहेंगे, कृष्ण से हमें जरूर बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इस कोर्स को पॉज करेंगे। एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम, इस किताब को हमने पूरा कर लिया है। एंड इज देयर एनी डाउट? हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई डाउट है? हरि बोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी इस क्लास को पॉज करते हैं एंड वी विल मूव। हम हर सैटरडे को क्लास लेंगे एंड वी विल डू द रिवीजन, एंड नेक्स्ट मंथ एंडिंग के पहले हम फाइनल एग्जाम कर लेंगे इस कोर्स का। तो वी हैव एम्पल टाइम, हमें हमारे पास हर चैप्टर को रिवीजन करने का अच्छे से समय मिलेगा। एंड जो भी डाउट है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो भी यू कैन टेल मी एंड वी विल फाइंड सॉल्यूशन थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम हरे everyone। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा एवरीवन। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।